गुड मॉर्निंग। वेक्टर के तीसरे क्लास में आपका स्वागत है। इस पार्ट में हम देखेंगे मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, और इसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, मॉड ऑफ अ वेक्टर। मान लेते हैं कोई वेक्टर है, मान लेते हैं अपने पास कोई वेक्टर है, फोर्स F बराबर 5 न्यूटन आई, ठीक, 5 न्यूटन आई। तो इसमें क्या है, ये हमारा वेक्टर है, हमको वेक्टर नहीं चाहिए, हमको डायरेक्शन नहीं चाहिए, डायरेक्शन को हटाना है, हम केवल मैग्नीट्यूड हमको चाहिए। तो क्या करें, तो इस मैग्नीट्यूड चाहिए तो अपने पास दो तरीका है। हम क्या करते हैं, इसको एफ एरो पे क्या करते हैं, मॉड लगा देते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, मॉड लगा देंगे। जैसे इस पे मॉड लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ एन आई पे भी हमको क्या करना पड़ेगा, मॉड लगाना पड़ेगा, ठीक, क्लियर। मॉड, अब ये मॉड क्या करता है, ये मॉड क्या करता है, इस एरो को हटा देता है। अगर सिंगल पे एरो है, अगर एक ही लेटर है, सिंगल लेटर है, तो यहाँ से एरो को हटा देगा। तो ये एफ लिखेंगे और एफ बराबर क्या लिखेंगे, 5 न्यूटन। अब ये हो गया, ये जो हुआ ये क्या हो गया, केवल मैग्नीट्यूड हो गया, केवल मैग्नीट्यूड हो गया। इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब ये हुआ कि मॉड ऑफ ए वेक्टर क्या बताता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अगर कभी कभी हमको केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन नहीं चाहिए, तो हम इसको मॉड कहते हैं, मॉड ऑफ ए वेक्टर, मॉड निकाल दो। तो मॉड क्या करेगा, मॉड ये क्या करेगा, रिमूव कर देगा यूनिट वेक्टर को रिमूव कर देगा, एंड निगेटिव साइन को रिमूव कर देगा, यूनिट वेक्टर को रिमूव कर देगा। और लेकिन शर्तें हैं, ये तभी रिमूव करेगा जब एक टर्म हो, तब जब इक्वेशन में हो तब ये रिमूव नहीं करेगा। इतना याद रखना है, एक से ज़्यादा अगर टर्म हो तो रिमूव नहीं करेगा, ये सिंगल टर्म अगर हो तब रिमूव कर लेगा। इसी में अगर दो टर्म हो तो ये रिमूव नहीं करेगा। देखते हैं आगे इसको। तो इसका कॉमन वर्ड है, अगर मान लेते हैं कि ए लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर ए पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ इसको क्या बोलते हैं पता है, मॉड बोलते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। क्या इसको और शॉर्टकट में क्या करेंगे, मॉड ऑफ वेक्टर ए, या इसको और क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। मतलब इनमें से तीनों में से कोई भी बोल सकते हैं, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर बोल सकते हैं, मॉड ऑफ ए वेक्टर बोल सकते हैं, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बोल सकते हैं। और अगर ये सिंगल लेटर हो तो डायरेक्ट बराबर क्या हो जाएगा, इसको ए बोलेंगे, क्लियर। लेकिन शर्तें लागू है, अगर मान लेते हैं ए बी है तो गलती से भी बराबर ए और बी नहीं लिखेंगे, ठीक है। इक्वेशन में रहेगा तो इसको आप रिमूव नहीं करा सकते, सिंगल लेटर है तो हटा दो। अगर ए है तो आप इसको ए लिख सकते हैं, बी है तो इसको आप बी लिख सकते हैं, लेकिन ए प्लस अगर बी है तो आप इसको गलती से भी ए प्लस बी नहीं लिखेंगे। समझ में आ रहा है, यस। तो अगर सिंगल लेटर है तो एरो हटा सकते हैं, लेकिन अगर इक्वेशन में आ गया, अगर इक्वेशन में है, बहुत सारे टर्म है, तो आप एरो नहीं हटा सकते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। अब मॉड का मतलब क्या हुआ, देखिए मान लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर है एफ बराबर है 2i - 3j + 4k, क्लियर। यहाँ है ये, और हमको निकालना है, लिखा रहेगा क्वेश्चन गिवन, ये दिया हुआ है, देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। एक फोर्स दिया हुआ है, एक फोर्स का इक्वेशन दिया है, 2y - 3j + 4k।
ठीक है। अ फोर्स इज गिवन एज, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। तो देखिए अभी जो हम मोटर बता रहे थे तो समझ में आएगा कि मोड निकाल दिए, एरो हटा दिए, तो इससे क्या हुआ। अब क्या होगा, इसका मतलब हम क्या करेंगे, 2i माइनस 3j प्लस 4k, इधर मोड तो इधर भी मोड। ये तो सिंगल है तो हम चाहे तो हटा दें, नहीं भी हटाएं तो चलेगा। ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि सिंगल है हटेगा। लेकिन इधर क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट की तरह काम करता है। ये एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट है, तो रिजल्ट क्या होगा, बहुत आसान है। 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 4 प्लस 9 प्लस 16 बराबर होगा कितना, 29 हुआ। 16 9 25 4 29, ये 29, यानी कि ये हो गया F बराबर रूट अंडर 29 न्यूटन ओनली। कितना आसान है। देखिए अभी आप फिजिक्स का स्टार्टिंग कर रहे हैं और फिजिक्स के लंबे लंबे सवाल वेक्टर के कंसेप्ट से कैसे बन रहा है, तो सारे बनेगा। वेक्टर्स का जितना भी वेक्टर है उसको इस इक्वेशन में हम लिख सकते हैं। वेक्टर जितना भी वेक्टर्स पढ़े हैं, जितना भी फोर्स है, जितना भी एक्सेलरेशन है, जितना भी डिस्प्लेसमेंट है, जितने भी, ठीक है ना, एक्सेलरेशन है, जितना भी डिस्प्लेसमेंट है, चाहे लीनियर हो चाहे एंगुलर हो, जितना भी मोमेंटम है, जितना भी वेक्टर्स है, हमने जितना भी एग्जाम्पल बताया 85 के आसपास, सब को हम इक्वेशन में लिखेंगे। और इक्वेशन में लिखेंगे तो सब पे क्वेश्चन इस टाइप का आ सकता है कि इसका वैल्यू निकालिए, तो आई जे के में रहेगा। अब फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगला सवाल है कि एक बॉडी है जिसका मास m है, उस पर 2 फोर्स लग रहा है, F1 F2। फिर F1 दिया हुआ है, F1 है 2y माइनस 1j प्लस 4k, और बोल रहे हैं F2 काम कर रहा है 4i प्लस 3j माइनस 1k। ये फोर्स लग रहा है। बोल रहा है कि रिजल्टेंट फोर्स उस पर कितना लग रहा है। रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स फाइंड, आपको बोल रहा है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। अब देखिए अभी आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर, अभी पूरा फिजिक्स नहीं पढ़े हैं, और ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट का मतलब क्या, जोड़ दो। रिजल्टेंट का मतलब ये होता है कि जितना है सबको जोड़ दो। तो इसका मतलब हम जोड़ देंगे F1 और प्लस F2 को हम क्या करने वाले हैं, जोड़ने वाले हैं। तो कितने आ जाएगा, I को I में याद रखना है, I के सामने I लिखेंगे, J के सामने J लिखेंगे, K के सामने K लिखेंगे, उल्टा नहीं जोड़ेंगे। अगर एक नहीं होगा तो वहाँ 0 लिखेंगे। अगर मान लेते हैं कि J था ही नहीं तो इसका मतलब J कितना था, 0 है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये कितना हो जाएगा, 6i हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2j हो जाएगा, और ये 3k हो जाएगा। अब रिजल्टेंट फाइंड मैग्नीट्यूड का मतलब आपसे बोल रहे हैं कि सर इसका हमको मॉड निकालिए, मॉड निकालें। और मॉड निकालने का मतलब अगर इक्वेशन है तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक, जो भी आंसर आएगा, आंसर आ गया। तो इसी तरह पूरे फिजिक्स में रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन इसको हम अभी इतना ही पे छोड़ेंगे, हाँ, इसके जगह भले ही हम F मान लें, चलेगा। इसके जगह F मान लें, एक रिजल्टेंट F चलेगा। लेकिन इसको अगर इस दोनों को लिखना है तो एरो को नहीं हटा सकते। हाँ, लेकिन मॉड को भी नहीं हटाएंगे, क्योंकि ये
मॉड बताता है कि सर इस दोनों का हम मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, ये दोनों का हम मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा क्या होता है, मॉड ऑफ अ वेक्टर, समझ गए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ मॉड ऑफ अ यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू 0। दुनिया का कोई भी वेक्टर है और उस पर अगर क्या है, यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब ये क्या है, बोलिए, यूनिट वेक्टर है, मॉड लगा देंगे तो कितना होगा, 1 आएगा। यूनिट वेक्टर है, मॉड लगा दिए तो माइनस भी गोल, कितना होगा, 1 होगा। n है, यूनिट वेक्टर है, मॉड लगा दिए कितना होगा, 1 है। i है, क्या है, यूनिट वेक्टर है, कितना होगा, 1। j है, मॉड लगा दिए कितना, 1। k है, मॉड लगा दिए 1, ठीक है। माइनस आई है, मॉड लगा दिए 1। माइनस जे है, यूनिट वेक्टर है, मॉड लगा दिए 1। माइनस के है 1। इसका मतलब जितना भी पूरे फिजिक्स में यूनिट वेक्टर है, अगर हम मॉड लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस चीज़ को हमको ध्यान रखना है। तो मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर हमेशा क्या होगा, 1 होगा, ठीक है।